राजा परीक्षित ने, ये परीक्षित जो सुख सूरी हमारे मुनि धुरी में सो सुख नंदे पानी पावे जसोदा हरि पालने जुलावे। परीक्षित बड़ा बड़ा ऋषि, बड़ा बड़ा मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके भी देखा सुख न प्राप्त को नहीं कर सके। बहुत सुख भगवान आपकी माँ यशोदा ने प्रदान कर दिए। जो सुख सूर्य अमर मुनि दुर्लभ सो सुख नंद भामिनी पावे जसोदा। अरे पर ब्रह्म में पूर्ण ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा ने महाराज माँ यशोदा खिला बिन लगा रही है, तो माँ यशोदा के भाग की बराबरी ब्रह्मा और शिव भी को नहीं कर सकते। भगवान ब्रजभाषा ने माँ यशोदा ने सबने सुखी करता हुआ अद्भुत अद्भुत लीला करे। रोजिना नित नई लीला भगवान की जावे मारा, हर दिन अलग अलग लीला भगवान की हो रही है। समय जात नहीं जान, समय को चेत को नहीं हुई को इनका खाई हुई, क्योंकि सुख में ठाकुर बड़ा टाइम भगवान ये दिन निकल गया है। उन्हें कंस भी क्योंकि राक्षस माना गया, और तो चारों मुष्टि के एक बार बाद बेम ज्यादा हो जाए लो राक्षस ने रोक दो, 3-4 तो मर गया। बुन्ने महाराज पतों को निकलना सीख समय निकल रहे हैं। सांडिल्य मुनि ने बुलाया एक बार और नंद बाबू कियो महाराज थाने बार बार कह दियो महाराज टापर को ते नामकरण ही को नहीं कर दिया, तो एक नामकरण तो करो। सांडिल्य मुनि कियो देखो क्योंकि मैं ऋषि आ मैं तपस्या जाना सब बोले महाराज गुरु जी है करक मुनि, और करक मुनि बृहस्पति का शिष्य है, महान विभूति है महाराज। गर्ग मुनि की पुस्तक लिखे है, बहुत ग्रंथ लिखे है। भगवान कृष्ण को चरित्र भी लिखे हैं, जिसको नाम गर्ग संहिता है। तो भाई ये तो कुल का कुल गुरु है, मेरा भी गुरु है। और कुछ ही समय में बैठे आश्रम में महाराज वे आवे जना आपा गर्ग मुनि से ही आपको नामकरण करवासिया। समय पर गर्ग मुनि पधारे हैं। नंदराय जी और सांडिल्य मुनि प्रार्थना करी कि महाराज अब बच्चा को नामकरण करो। गर्ग मुनि क्यों भाई देखो बलराम को नामकरण को जो बटो लड़को है रोहिणी को तो मैं कर दूं, लेकिन नंदराय जी अगर मैं थाका पुत्र को नामकरण करो तो कंस का जो बेमने वो विश्वास में बदल जाएगी, क्योंकि मैं यदुकुल को कुल गुरु हूँ। गर्ग मुनि नामकरण करे तो मतलब वो वसुदेव को बेटो है। नंदराज को डर गया। गर्ग मुनि की चिंता मत करो कि ये करो कोई दूसरा निकलो को नहीं, केवल खेत ही घर का ही आ जाओ, थका लाला ने लिया हो और आप थोड़े को निकला गौशाला में नामकरण कर गोष्ठ में नामकरण कर। तो भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार गौशाला में लड़ो है महाराज। गाया की गोष्ठ में गाया के बीच में लड़ो है। बताया टाइम पर पहुंच गया महाराज, सुबह जल्दी जल्दी आश्रम पर। अब पहली बेटा बलराम जी है, वहां पर नामकरण हुआ। रोहिणी जी का पुत्र गाल बताया ना चरित्र में सातुगर्भ संकर्षण साक्षात शेषनाग जी है। तो गर्ग मुनि कहो अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरजोदने। और रोहिणी को पुत्र बलादित्या बलम विदु
को पुत्र इमति सामर्थ्य को ब्रह्मांड में पुराण धारण करेडो राग वो बलवानों में श्रेष्ठ है इसलिए कोई एक नाम बल है और वो योग्य के हृदय में रमण करे इसलिए दूसरा नाम राम है तो बल और राम मिलकर के वो नाम उसी बलराम। बोलो बलराम जी महाराज जय हो। हे नंदराय जी वो कोई समय में पहली देवकी का गर्भ में आयो और देवकी का गर्भ से खिंचाव होकर के रोहिणी का गर्भ से जन्म लियो इसलिए तो संकर्षण हुआ कारण देखो एक नाम संकर्षण भी उसी। बोलो संकर्षण भगवान की जय हो। हे नंदराय जी बलराम जी किसाना का प्रिय उसी कृषिका का प्रिय उसी और आपको हथियार हल उसी इसलिए किसान और संसार अन हलधर के नाम से जानसी। बोलो हलधर भगवान की जय हो। बलराम जी को नामकरण करके भगवान को नामकरण करता ला क्या गर्ग जी अब महाराज जी ही दृष्टि पड़ी भगवान पर गर्ग जी सुध बुध भूल गया क्योंकि वो जादूगर है और ठाकुर जादूगर है सुध बुध भूल गया चेत को नहीं रियो मैं काई कहूं काई नहीं कहूं मन में सोच रहा है रूप तो थारा बहुत है अनंत नाम है अनंत रूप है अवतार भी बहुत लिया और मैं हर अवतार को आनंद लियो स्वरूप को मन हर अवतार के स्वरूप का दर्शन हुआ पर अतो सुंदर स्वरूप तो पहली बार देखियो जो पहला तुम्हें होते ललित तो गले कट जाते करोड़ के अद्भुत स्वरूप सौंदर्य हे नीलमणि मन धन्य कर दियो मन मेरो बड़ो भाग के मैं ठाकुर नामकरण संस्कार करसूं और एक तक बिना पलक झपकाया कर मुनि भगवान ने देख लिया है फिर रूप की झांकी कर लिया है कई देर तक आंख नहीं झपकावे यशोदा जी मन में विचार करियो को महाराज की आंख अंधे ही बनी चक्कर गई है नंदराय जी का नहीं रोहिणी जी का नहीं सारो करियो कि बाबू जी का कोई गड़बड़ तो नहीं है आंख को नहीं बुझे आंख क्योंकि जरूरी है नंदराय जी की जो बात तो सच्ची है भाई 5-5-10 मिनट रुकी कितनी देर आके अब घबराहट हुई बेटे बाबू जी का कोई गड़बड़ कर नहीं जाए तो तुरंत ही महाराज नंदराज जी पकड़ झंझोड़िया गुरुजी 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 भैया गुरुजी बेटा दूसरा लोग हो गया भी रूप ने देखकर बावड़ा होगा महाराज मेरा भाई क्या है ना अरे मंदिर जाती मीरा ने सावरियों मिल गयो रे गिरधारी जादू करे गयो रे हो मंदिर जाती मीरा ने सावरियों मिल गयो रे गिरधरी जादू करे गयो रे Mira
अगर इको वास्तविक रूप नेत्रा के सामने आ जावे तो महाराज बावड़ो हुई पर भगत कोई हुए संसार की बावड़ो ही समझे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, मीरा भाई बावरी करा सासू के बावड़ी का कि कुल नाश करवाइया, सासू कहे कुल नाश ही काल या परसों एक बात बताई ने, बाद में ज्ञान हुआ जब मीरा भाई वृंदावन गया, फिर बड़े पीछो कौन को जो तरह द्वारिका आया और द्वारिका के नजदीक ही एक स्थान है डाकोर जी। लंबी कथा है इस स्थान की, क्योंकि आप तो भागवतम बंदे डाल ने दूसरी कथा ले आपको सका। तो डाकोर जी है असली जी की द्वारकानाथ की मूर्ति है ना, वह डाकोर जी में एक बहुत बड़ा भक्त हुआ रामदास जी बोल करके वे मतलब बुद्धा होगा ना जटेता ही द्वारिका रोजिना हर 11 में जाता भगवान का दर्शन करता करवा के लिए डाकोर का नहीं भगवान में तो भगत के बस में एक दिन के रामदास तू बूढ़ो होगा मत आया करे, बोले मन थारे बिना आवड़े भगवान के आवड़े तो मन नहीं बनी थारे बिना, तू एक काम कर मन ले चाल बेटी बात आएगी ना थोड़ी सी बता दी देखो तो रे बाजू। तो महाराज भगवान भगत के बस में किया हुआ कलयुग की घटना है। रामदास तो हाल को बोले महाराज कहीं बड़ी बात करो, मने पुजारी मार रहा है भगत लोग मार रहा मत अनकिया लेट देसी। अरे बोले बा व्यवस्था में कर ले छू मैं बोले अवतार लिया ना यही काम किया चिंता मत लीजिए। तुम तो यह करते अब 11 से नावे ना उपाड़ो मत आजे अब का नारो गाड़ी ले रे आ जाइए। अब महाराज कई उतना भगत ने तो मान निबड़े नारो गाड़ी ले रहा है। अब मैं द्वारकावासी बहुत इज्जत करता कि भाई ये तो संत है, नारो गाड़ी तो बूढ़ा होगा ना चले को आगरा लिया यार टाइम बता दो बोले रात में नारो गाड़ी मंदिर के पीछे खड़े होकर दीजिए। नारा गाड़ी ने मंदिर के पीछे द्वारिका खड़ी गड्डी महाराज। अब मन में सोचा वो किया ऐसी लेकिन तो कोई गेट ही कोई नहीं, कोई फलाणु ही कोई नहीं, भगवान ने कौन पकड़ सके महाराज। अचानक पीछे एक बड़ी खिड़की क्या रुकी महाराज अपना आप ही और वह खिड़की खुली, भगवान आवाज गई बोले रामदास आओ, बोले अच्छो भगवान बोले गहना गाटे है ना हम तो देव उतारे वो नहीं कहता कि वो इसी खातर ले रही है तो आभूषण से भी उतार दिया भगवान और गाड़ी में जा इसलिए कि मैं साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की महाराज कलयुग में भी ये लीला भगवान करिए। अब क्यों चाल रामदास जी के क्या को मैं भगवान खुद क्या चाल पड़िया। सुबह महाराज 3 बजे पुजारी उठ पट खोलिया भगवान बड़ी अच्छा मैं आभूषण मुकुट कैसे क्यों पड़िया पुजारी जो चोर तो कोई चोरी का चक्कर में तो बनी है। अरे बोले खिड़की ही बनी पहली आ माटी किया हुई काई माया पिछाड़ से क्या बनी मन में विचार। अब देखो अचानक की भगवान की लीला सब बेड़ा होगा सब द्वारकावासी भक्कर कुछ क्यों वो रामदास आयो श्रद्धा तो नहीं है हमें अब कर नारो गाड़ी ले रहे हो अब सोचो बूढ़ा वो कोई बदमाशी कर दी चालो चालो घोड़ा दौड़ाया महाराज पीछे तो कह डाकोर हूं 5 को सुनने से दरिया। अब नारायण तो दौड़ी ले भगवान ने लीला करनी बट ये एक तड़ाव हो भगवान क्यों रामदास घोड़ा आ रहे तो अब मैं कहे भगवान मार कर कहे जब नहीं मार सी बोले चिंता मत तू एक तड़ाव का मार के छोड़ दे अरे मैं चलिया जाए ने मैं पसो दे दीजिए। रामदास जी भी तड़ाव के मायने भगवान ने छोड़ दिया। अब महाराज देखो भगवान तो भक्ता की तो लीला भगत की महिमा बिठानी। अब टिकट आया अरे बोलना गाल में भी काटे सारा नीच किया हमको तो
भगत बन रहे हैं, भगवान की मूर्ति तोड़ रहे और बना करना आया। अब रामदास जी हाँ बोल रहे हैं, बता मूर्ति घटे तू ही ले पक्को। भगवान क्यों देख थारू मुंह तो बोली जे बनी वो काम में कर सकूं थारू है बनी तू चुपचाप लीजिए। देखो कल्पना करो एक कलयुग में भक्ति की काय महिमा है। एक कलयुग की घटना है 650 वर्ष पुरानी है। अब महाराज क्यों ही नहीं बोलिया था वो बोलना कौन बोल नालायक कुछ और है वो मूर्ति है कि ये बताया 4 मिनट में मूर्ति लाती बोली। अब भगवान ने एक लीला कर दी भगवान के और तो आभूषण से कुछ हो गया पर महाराज भगवान ने लीला करनी लंगोटी को कपड़ो हो जो को वो फिर तालाब में रखो लग गया वो पेरेड़ो रखो वो भगवान बिठे छोड़ दियो और पाती के कियो और वो भगवान को ही लंगोटी को बोल रा गड़बड़ तो पक्की हुई है। अब रामदास जी ने कोटवा लगा था डर उन्नो और गुन्नो का अति लाट है की कि रामदास जी लेकिन रामदास जी बोले जड़ो को बोल रहे कोनी जड़ा तालाब में आवाज आई अरे बोले नालायको काई बेचारा तको जड़ा में पंडित को काई अड़ू है तो तालाब का अंदर जो पूरा तालाब लाल खून से हो रहा जड़ा पे घबराया काई हो क्यों मैं इम हूं निकालो बारे मूर्ति बारे निकाली तो पूरी मूर्ति जी सजीव आदमी के घाव एड़ा हो गया भगवान के बोले जी का कोनी लागी एक मैं मेरा भक्ति थोड़ी लागो जी ए सारा प्रहार मैं सहन कर रहा हूं और बोले भागो जाऊं ताकि मन जरूरत को नहीं तेरी हिम्मत किया करी भगत के ऊपर प्रार असर होया पुजारी हाथ जोड़ा बोले ये तो मत करो। अब रामदास जी का पग पकड़िया तेरा से रोया भगवान को काई में महाराज पता दिया होगा। रामदास जी प्रार्थना करी साले आगे गांव पूछा डाकोर में रामदास जी क्यों बोले मार्गन में को नहीं आप झोंपड़ी है बोले तू तो अड्डे ही कर दी। अब पुजारी रोने लगा बोले देखो रामदास जी करी जी की तो करी पर मां को तो बोले आजीविका यारी भगवान टाबर भूखा मरसी कृषिया काई पर भगवान को नहीं मतलब भगवान कृपा यार के करो भगवान माका माने देखियो क्या भगवान रामदास ने क्यों रामदास बिल्कुल हाँ मत पढ़ लीजिए तो अनिया कहते कि थारे धन चाहे तो दे दीशु बोले भगवान मार क्यों यही दिन में कह देती हूँ तू तो कहती है रामदास जी की जी आ मूर्ति तो भगवान आया है थारे धन चाहे बोले एक के बराबर सो लीजिए। अब महाराज मूर्ति 50 किलो की रामदास जी सोचो गए वो भगवान बातों कह दियो पर ठाकुर बड़े भगवान दिन कह दिए भगवान जो तू एक काम कर और तो धार्मिक क्यों है कोई क्योंकि वो तो सत्संगियों भजनी धन करो धन परमार्थ में लगा दियो थारी लुगाई के नाक के मायने नकबे सर है बाल आकर के एकानी मन रख दे रे एकानी बारक दी आपकी औरत की नाक की काटो बोलो ना पर नकबे सर वो लाकर रखियो महाराज नीचे पड़ी जाओ पलटो अरे भगवान को पलटो ऊंचो को बोले गांव के सामने बात हुई ले जा बोले अबे काई लेट जाए पुजारी सर वो लगा मैं तो बरका की सुनना ही क्यों भाई ध्यान देना चाहिए जो और इन मचाई जो तो मैं तो डे रसिया बहुत रोया बोले जिया पिया थाका सेवका कृपा करो ना भगवान क्यों गोमती नदी को स्थान बतायो समुद्र के द्वार का गया पे देखिए आला गोमती नदी का मुहाना पर फलानी जगह गड्ढो खोद जो बटे हमारी दूसरी मूर्ति मिल जैसी आ मूर्ति तो ढेई रसी पाटा कोर में मूर्ति विराजमान नदी मूल मूर्ति है आज पुजारी दूसरी मूर्ति मिली जबकि द्वारिका में बाहर विराजमान है। तो द्वारका नाथ की मूल मूर्ति डाकोर में है और मीराबाई जो शरीर छोड़ियो आपको वो डाकोर में ही छोड़ियो महाराज। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। बड़े राणू आकर के प्रार्थना करी कि मेरी भूल हुई मैं समझ को नहीं पायो जरा मीराबाई गई बोले जगत दिन समझायो दिन समझियो अब कोई ये लोग चला गया टाइम
तो समझ आयो समझो नहीं तो तने भी बेवकूफ ले जाती पहले तो कही क्यों आपा राजा हाँ तू ध्यान को नहीं फिरती भी रहे अरे रानू मीरा ने समझावे रानू मीरा ने समझावे बड़े घरा की रीत बतावे रानो मीरा ने समझावे बड़े घरा की रीत बतावे रानो मीरा ने समझावे बड़े घरा की रीत बचावे उल्टा क्यों भागपति जिनको ही मर गयो रे कर जादू कर गयो रे मंदिर जाती मीरा में सामरियों मिल गयो रे दिल कर जादू कर गयो रे जादू कर गयो तू कर गयो जादू कर गयो तू कर गयो मन हर गयो रे दिल कर जादू कर गयो रे जादू कर गयो रे तुम्हारा आई गर्ग मुनि हुई तो कलयुग की बात बताइए आप आई गर्ग मुनि पे बावला होगा चढ़ आया नंदवा को अरे क्या बोली बोले महाराज काई हो खड़े पूगा तो नेत्र कोण जब काया मैं तो कायडा काई गड़बड़गी अरे बोले मत तो रेखा पटो ध्यान देखनी पड़े बात तो पढ़ाओ ने तू का भगवान इशारो कर दियो महाराज वेद को नहीं बोलनु आ महाराज हम पढ़ लो बोले हम गलती है बराबर बीच में डिस्टर्ब कर दियो थी मैं से क्यों पढ़ ली तो बताओ महाराज तो गर्ग मुनि भाव में बैठा बोले काहे बताऊं नंदराय थारो वो बालक भक्त वत्सल है वो भक्ता को प्रिय है और तने एक विशेष बात बता दूं वो साक्षात परमात्मा है यशोदा माता क्यों महाराज के बावड़ा होगा मारा लाला तो लालो ही रहता जो भगवान हो तो बनाओ सुनिया बताओ वो काई ना के भगवान भी इशारा करो कि बाबा जी ये माने कैसे बात मत बताओ ते नाम राग दो तो कहे हे यशोदा थारो पुत्र कोई समय में वसुदेव का ग्राव्य अवतीर्ण हुयो ये संसार इन वासुदेव कैसी ओ महाराज श्वेत रक्त कृष्ण पीत युग युग में अलग अलग वर्णन प्रकट हुए अब की बार इदानीम कृष्ण नाम गते कृष्ण रूप में प्रकट हुए ये संसारी ने कृष्ण नाम से पुकार सी बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो और नंदराय जी इको रंग भी कालो है इस कारण से केवल कृष्ण नहीं कैसी ने मूल कारण दूसरो है वो कहीं बोलो कर सभी योगी नाम भक्ता नाम अभिमान जी इति कृष्ण वो भक्ता का मन ने योगिया का मन ने आपकी तरफ खींच लेसी का मन ने पकड़ लेसी इसलिए संसारी ने कृष्ण कैसी महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भगवान को नामकरण संस्कार लो गौशाला समय तेजी में निकल रहे हैं अवस्था लगभग भगवान श्री कृष्ण की इस समय 7-8 महीना की है बार बार में ऋषि मुनि देवता सब आकाश में आ जाए भगवान की अलग अलग लीला को दर्शन करें एक दिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी है हाथ में बटोरे चलने लगा तो हाथ में खाइए रोटी को टुकड़ो है बिका माखन लगा रखे दही खाता खाता ही बीच में माखन छुड़ाया रोटी ले ली हाथ में मुंडो भर में ले और बटोरे चाल लिया सूरदास जी लिखे भी झांकी नहीं
शोभित कर नवनीत लिए, मक्खन हाथ में लिया, बहुत सुंदर लाग रहा है। गुटुरन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मुंडा पर दही लाग रही। कटुला कंठ वज्र के हरिनगे, राजत रुचि रही है, काट लो पैर में ले। तो डबल मेरा ना महाराज, पात लिया और काट लो और है और बगन को जानोगे, बगन को पैरा रखिए भगवान ने, यानी ये हिसाब को सोबे ना कौन टाइम को है वो पैरा के वो पैरा पाऊं टापर के नीचे ना जाए कभी लाके मां को तो भाव वही वही। कटुला कंठ वज्र के हरिनग, राजत रुचिरे ये शोभित कर नवनीत दिए। नारद जी दृश्य देख रहे हैं, भगवान गोटे चालता चालता थड़ी पर पूगा। अब महाराज थड़ी पार कर पहुंचावे, अच्छा नंद बाबा भी देख रहे, सुधा मैया रोड में ऐसे देख रहे बाकी मन में भाई थड़ी पार कर जावे देगा, सके मन में वो टाबर बेगो सो ताला पड़ो। अब भगवान काहे करो थड़ी एक पग बारे रख दियो, एक मायने रखो। अब बाथड़ी पार हुए कोई भगवान रोवे लग बीच में कुछ नारद जी करना और मन में सोचे है, महाराज बलि के दरबार पर से गया वामन रूप में, तो एक पग से ऊपर का 7 लोग नाप लिया और अब बताओ थड़ी पार बनी हुए। भगवान को नारद डोंट डिस्टर्ब मी, मन डिस्टर्ब मत करे, वो मैं आनंद में भी ले रही हूँ, तुम्हारे भक्त ने भी दे रही हूँ। आनंद की बात है, अगर मैं सीधो पार हो जाऊं तो माँ यशोदा आनंद बाबा और आनंद बन गया। अब मैं रोचियों तेरा बागर बाबन गोद में लेसी और मार कत्तो आनंद मिलसी मारा। एक दिन सुबह सुबह भगवान माखन से भरेली रोटी और महाराज दही को कटोरो माँ यशोदा खिला रही है। कोई काम को माँ यशोदा तो उन्न होगी और भी समय साक्षात काकभूषण जी आ जावे। शायद आप नाम सुने हो, बहुत उच्च कोटि का भक्त पेड़ है, कोवा का रूप में काकभूषण जी भगवान शिव का परम कृपा पात्र और लोमस ऋषि वाले राम मंत्र प्रदान करियो। अमर है वह, वो वरदान है। वह कई प्रलय काल देख लिया, कई ब्रह्मा जी तक ने देख लिया गए नीलगिरी पर्वत पर निरंतर राम नाम को गुणगान करे। काकभूषण जी खुद कहे कि चंद से भगवान का अवतार हुए तो मैं बाल लीला को आनंद लेवा के लिए पधार जाऊंगा। तो काकभूषण जी आया और आकर के महाराज भगवान जी का जूठन पट गए, फिर काकभूषण जी कोवा के रूप में ले लिए। एक ब्रज की गोपी मैं पहले बताई, सब गोपियां पहले पूर्व जन्म की महान तपस्विनी है, तपस्वी है, तो बात समझ गई कि वो परब्रह्म है, काकभूषण जी है। इसलिए गोपी जाकर दूसरी गोपी ने कियो, हे सखी आज मैं बड़ो आश्चर्य देखी। कहीं देखो कि दूरी भरे अति शोभित श्याम जो। बोले माँ यशोदा तो नुआयो धुआयो, चोटी बनाई, टिक्को लगायो, पर बोले वो तो बड़ो बदमाश धूल में भरी लो। क्या दूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तेजी बड़ी सिर सुंदर चोटी, खेलते खात फिरे अंगना पगे, पेंजनी बाजती पीली कचोटी। गोडाने साले थोड़ा खड़ा खड़ो बांध करे, खड़िया हो गया बाकी पेंजनी बाजे, छोटा टाबर का है ना बाजे टाइप के घुघराली। खेलते खाते फिरे अंगना पगे, पेंजनी बाजती पीली कचोटी। छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। हे सखी भी रूप ने देखे तो बावड़ो हो जावे,
करोड़ों कामदेव भी रूम की बराबरी को नहीं कर सके। पर बोले सौ बड़ी बात कही देखी मैं, बोले देख भी कागला को कतो ऊंचो बाहर है, बिन भगवान की झूठ नहीं मिली, भगवान का हाथ रोटी ले भाग रोटी ले के बात छवि को सिखान भी लोकती भारत का मिकला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। भगवान का हाथ समाप्त कर तो ब्रजवासी भगवान को निरंतर चिंतन, भगवान की ही बातें करे, लाला की ही बात करे, सब आनंद में मग्न रहे। अब भगवान महाराज थोड़ा थोड़ा चालने लगा। एक दिन प्रतिबिंब देखो चौपाराम, चौपारा जानो ने मकान के ऊपर चौपाराम रत्नमय खंबा है, हम आपको प्रतिबिंब देखो, भगवान को लीला करनी, प्रतिबिंब देखकर डर गया। शीशा का मैंने सामने कौन दिख गए, माँ यशोदा समझाई लाला वो तो तू ही है, देख मैं भी दिखूं ने जो समझ में नाचा लगा। चंद्र सखी जी बहुत बड़ी उपासिका हुई है वृंदावन में, वे इन लीला को दर्शन करियो कलयुग में, तो वे इको पद बनायो कि भगवान नाचा है तो वह को दृश्य बाकी जागी क्या लगी हुई और नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, आजे नंदे लाल नचावे हरि की मैया, आजे नंदे लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदे लाल। Thank you.